क्रेविंग्स कंट्रोल करनी है तो जितना ज़रूरी खाने का पोषण ध्यान रखना है कि खाने से आपको प्रॉपर चीज़ें मिले, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि खाना पचे कैसे, बॉडी को एक्टिव कैसे रखा जाए। क्योंकि अगर बॉडी एक्टिव नहीं होगी, खाना ठीक से नहीं खाया हुआ होगा तो क्रेविंग्स होगी ही होगी। क्रेविंग्स इन्हीं दो रीजंस की वजह से होती है। अब इन रीजंस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में 6 पॉइंट बताने वाली हूँ। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली क्रेविंग्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपको क्रेविंग्स का इशू आएगा ही नहीं, क्रेविंग्स आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। तो पहले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, डैट इज़ सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको 1 गिलास पानी गर्म करना है। उस गर्म पानी में आपको थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा हनी आपको उसमें डालना है। अप्रोक्स 1 नींबू आपको उसके अंदर डालना ही डालना है। उस गर्म पानी को ही आपको पीना है। अब पानी कितना गर्म होना चाहिए, जितनी गर्म चाय या कॉफ़ी होती है उतना ही गर्म पानी होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करके उसमें हनी और लेमन तो मिला लेंगे लेकिन उसे ठंडा होने के बाद पिएंगे, या फिर थोड़ा सा ही गर्म होगा तब पिएंगे। उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप क्रेविंग्स को ख़त्म करना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं क्रेविंग से, क्रेविंग्स की वजह से वेट भी गेन होता है, ओबेसिटी का, मोटापे का हमें सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपना मोटापा भी कम करना चाहते हो, अगर आपको बेली फैट है और आप उसे भी ख़त्म करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपको गर्म पानी में हनी और लेमन को मिला के पीना है। पानी चाय जितना गर्म होना चाहिए। जैसे आप चाय पीते हो, गर्म होती है लेकिन थोड़ा फूंक मार कर या थोड़ा ब्रेक ले लेकर, जैसे आप चाय पीते हो रुक रुक कर, आप एक ही बार में नहीं पी जाते ना, सिप ले लेकर आप चाय पीते हो, वैसे ही आपको वो गर्म पानी पीना है। सिप ले लेकर, रुक कर, पर गर्म ही पीना है। उसे ठंडा नहीं पीना, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। कितना गर्म, जितनी गर्म आप चाय पीते हैं उतना गर्म वो पानी होना चाहिए। और क्रेविंग्स का इशू इसलिए सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो हम उतना ही खाते हैं जितना हमारी बॉडी को नीड है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो वर्क करता है या करता ही नहीं या कम कर रहा है वो उसे जितना उसे करना चाहिए, तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, स्वाद में ज़्यादा खा लेते हैं या अननेसेसरी क्रेविंग्स होती हैं। कभी खाली बैठे होंगे तो थॉट आएगा कि कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि खाली बैठे हुए हैं, तो वो थॉट्स माइंड में आते इसलिए हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो था। तो उसके लिए आप अगर गर्म पानी पिएंगे तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, तो क्रेविंग्स नहीं होंगी। तो पहली चीज़ आपको करनी है, सुबह सुबह गर्म पानी में हनी और लेमन मिलाकर आपको पीना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है, खाने से रिलेटेड ही है, दैट इज स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित चने, अंकुरित मूंग की दाल, या फिर आप नॉर्मली चने और दाल जो होती है, मूंग की हरी दाल होती है, उसे आप रात भर भिगोइए, 8 से 10 घंटा उसे सॉफ्ट कीजिए, उसके बाद सुबह उसे खाइए। उबालना नहीं है, ऐसे ही उसे खाना है, भीगा हुआ, जो कच्चा भिगोया था वो ही, लेकिन ध्यान रखना है कि वो सॉफ्ट हो गया हो, टाइट ना हो। जितना टाइट चने होते हैं उतना ना हो, सॉफ्ट हो गया हो वो, इतनी घंटे आपको उसे भिगो कर रखना है। उसे खाने से क्या होगा, आपको इस मील से मिलेगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। इवन हमारे बॉडी के जो आधे से ज़्यादा बॉडी पार्ट हैं वो प्रोटीन के बने हैं, चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारे नाखून हो, चाहे हमारी ओवरऑल बॉडी, हमारे लीवर, हमारा किडनी, इवन हमारा ब्रेन तक प्रोटीन का बना है। तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो प्रोटीन अगर आप सुबह सुबह लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपने प्रोटीन खाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके सारे बॉडी पार्ट इसके बने हुए हैं। प्रोटीन बहुत देर तक फिल रखता है, आपको पेट को भरा हुआ रखेगा। उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, बार बार क्रेविंग्स नहीं होगी, ओवर ईटिंग आप नहीं करोगे क्योंकि प्रोटीन काफ़ी देर तक फिल रखेगा। अगर आप ब्रेकफास्ट में ही पहले ही प्रोटीन ले लोगे तो एक तो आपको एनर्जी मिलेगी, साथ ही वो काफ़ी देर तक फिल रखता है क्योंकि प्रोटीन जल्दी से पचता नहीं।
और कम क्वांटिटी में भी जब आप उसे खाते हो तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देता है और आपका पेट भी जल्दी भर जाता है। उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है पेट को फिल रखने की, उसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। फर्स्ट में ही एक हैवी मील अगर आप ले लेते हो तो लंच टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो उसके बीच में जो अननेसेसरी क्रेविंग्स, चाय, बिस्कुट, नमकीन, कुकीज़, चॉकलेट्स, चिप्स, ये जो अननेसेसरी क्रेविंग होती है ना, वो आप नहीं करोगे तो क्रेविंग्स आपकी सॉल्व हो ही जाएंगी। इसलिए ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स, भीगे हुए चने, मूंग की दाल आपको खानी ही चाहिए। अब तीसरी चीज़ आ जाती है, मैंने कई बार देखा है, मेरी फ्रेंड है वो शाम को वॉक करने जाती थी क्योंकि मॉर्निंग में उससे जल्दी नहीं उठा जाता था। फिर कॉलेज जाना होता था तो वो कॉलेज चली जाती थी, फिर कॉलेज से आने के बाद खाना वाना खाकर उसे शाम हो जाती थी। वो इवनिंग में जाती थी वॉक करने। वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहती थी, वो मुझसे काफ़ी इंस्पायर थी, इसलिए उसे फिटनेस करनी होती थी। लेकिन वो क्या करती थी, वो इवनिंग में जाती थी वॉक करने के लिए। अब इवनिंग वॉक से क्या होता था, इवनिंग में वॉक कर रही थी, एक अच्छी चीज़ है कि आप वॉक कर रहे हो, वॉक आपको करना चाहिए। कहते हैं कभी भी कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, आफ्टरनून में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, शुरुआत कीजिए। लेकिन जो इवनिंग की वॉक है ना, आपको उसे रिप्लेस कर देना चाहिए मॉर्निंग वॉक से। क्योंकि इवनिंग वॉक में क्या होता है, एक तो शाम हो जाती है तो उस टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म उस लेवल तक बूस्ट नहीं होता। अब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने का जो रीज़न होता है वो होता है स्लिप, नींद और फास्टिंग। जब हम रात को सो जाते हैं तो हम एक तो सो रहे हैं तो स्लिप हमारी वर्क कर रही है, हमारी नींद जिस टाइम पे हम सो रहे हैं हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी गट हेल्थ वर्क कर रही होती है जिस टाइम पर हम सो रहे होते हैं। उसी दौरान हम फास्ट कर रहे होते हैं। जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। जब गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी, डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा तो क्रेविंग्स तो होगी ही नहीं, वो बेस्ट होता है। अब उस टाइम पे अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो तो आपके लिए वो बेस्ट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बूस्ट है। अब आपने वॉक करके यानी कि आपने फिजिकल एक्टिविटी की, एक्सरसाइज करी, तो उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छे से बूस्ट हो जाता है, उसे ताकत मिल जाती है जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होती। वरना अगर आप वॉक करोगे तो आपको भूख लगनी चाहिए, जब आप एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे तो आपको भूख लगनी चाहिए क्योंकि आपने कैलोरीज बर्न की है, आपने एक्टिविटीज़ की है। लेकिन मॉर्निंग वॉक करने से आपको फालतू की भूख नहीं लगेगी, अननेसेसरी क्रेविंग्स आपको नहीं होगी, अननेसेसरी टाइम पे आप खाना नहीं खाओगे क्योंकि सही टाइम पे एक्सरसाइज करने से, सही टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से जो अननेसेसरी क्रेविंग्स होती है ना, वो सॉल्व हो जाती है। अब आ जाते हैं हमारी पांचवी चीज़। पांचवी चीज़ भी बहुत इंजॉयफुल है, बहुत मज़ेदार है, वो है हमारा डांस। आपके घर में शूज़ होंगे ना, उन शूज़ को डांसिंग बूट बना दीजिए, उन शूज़ को बना दीजिए अपने वर्कआउट बूट्स। शूज़ को शूज़ मत कहिए, आज से उन्हें वर्कआउट बूट्स कहना शुरू कर दीजिए कि ये मेरे वर्कआउट के जूते हैं, ये मेरे वर्कआउट बूट्स हैं। डांस कीजिए। डांस करने में ये बताइए किसको मज़ा नहीं आता, हर किसी को आता है। अगेन एक स्किल है, मतलब यहाँ आपकी क्रेविंग सॉल्व हो रही है, साथ ही साथ आप स्किल पे स्किल सीख रहे हो। स्किल है, डांस बहुत अच्छी स्किल है, साथ ही डांस करने में मज़ा बड़ा आता है। डांस कीजिए, जूते पहनिए, अपने घर में म्यूज़िक चलाइए और कीजिए डांस। जूते नहीं पहनना चाहते तो ऐसे कीजिए, लेकिन डांस कीजिए, अपने घर में म्यूज़िक चलाइए, अपने कमरे में आराम से डांस कीजिए, जो गाना अच्छा लगता है। पार्टी सॉन्ग, इतने सारे सॉन्ग्स हैं, अभी के हैं, 90s के हैं, इतने सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें मज़ा आता है डांस करने में। कई बार सुन के तो बैठे बैठे पैर थिरकने लग जाते हैं। डांस कीजिए, डांस तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। प्रेशर नहीं होता माइंड पे कि भाई वेट लिफ्टिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, पुशअप्स लगाने पड़ेंगे ना, स्क्वाट्स करना पड़ेगा, अरे बहुत लगता है आपको ऐसा ना। लेकिन आप डांस कीजिए, जुम्बा कीजिए, मज़ा आता है। जुम्बा आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, जुम्बा कैसे करते हैं, जुम्बास की वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगी। अगर आप जुम्बा नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि जुम्बा भी एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज हो गई, तो आप डांस कीजिए। जो भी मूव्स आपको आते कीजिए, जो मूव्स आप किसी की कोरियोग्राफी वीडियोस देख सकते हैं, या जिस भी गाने पे आप डांस कर रहे हैं उस वीडियो में जैसा एक्टर और एक्ट्रेस परफॉर्म कर रहे हैं, आप वैसा डांस कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, डांस कीजिए। जो भी मूव्स आपको अच्छे लगते हैं, जो डांस स्टेप आपको अच्छे लगते हैं, वो डांस स्टेप कीजिए, लेकिन डांस कीजिए। डांस करने में तो बड़ा मज़ा आता है, आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर आपको वेट
प्रॉब्लम है तो वो लॉस हो जाएगा। साथ ही आपकी मसल्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो ना कि आप कम उम्र में भी खूबसूरत लगे और ज़्यादा उम्र के जब हो जाए ना तब भी कम उम्र के लगे, एक नेचुरल ब्यूटीफुल ग्लो आपकी स्किन पे रहे, हमेशा आप एनर्जेटिक रहें, एक्टिव रहें, हर काम करने के लिए हमेशा तैयार, एक्टिव रहें, कभी भी आपको कोई काम करने में आलस ना आए, आप थके थके फील ना करो, हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहो, तो ये एक बेस्ट चीज़ होती है डांस। डांस करने से हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी आती है, काफ़ी एक्टिवनेस आती है, काफ़ी हम खुश फील करते हैं। हमारा जो माइंड में डोपामिन होता है, डोपामिन क्या होता है बेसिकली, जब हम बहुत खुश होते हैं तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे बोलते हैं डोपामिन, वो हमें खुशी देता है। और ये जो डोपामिन है ना, ये कई बार हमारी क्रेविंग्स का सबसे बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि हमें क्रेविंग्स करने में, अनहेल्थी अननेसेसरी खाने में हमें मज़ा आता है, डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन इस डोपामिन के साथ खेलिए, अपने दिमाग के साथ खेलिए, इस डोपामिन के साथ खेलिए, इसे एंजॉय कराइए, लेकिन एक्सरसाइज के फॉर्म में डांस कीजिए। डांस कीजिए, डोपामिन रिलीज होगा, डोपामिन लगेगा, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन डोपामिन को ये नहीं पता कि वो काम कर नहीं रहा, आप उससे काम करवा रहे हो, क्योंकि आप डांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक्सरसाइज हो रही है, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बोन्स आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, मज़ा बहुत आएगा आपको डांस करने में। साथ ही आप एक स्किल सीख जाओगे। कई बार होता है ना, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, मन तो बड़ा करता है डांस करें, लेकिन वो एक डर रहता है कि करें कि नहीं करें। कई बार हमें आता नहीं, कई बार हमने सीखा नहीं होता, या फिर बहुत से लोग परफॉर्म करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स की शादी में, अपने भाई की शादी में, अपनी बहन की शादी में, या अपनी खुद की शादी में, तो उन्हें काफ़ी सीखना पड़ता है, और कई बार सीखने में वो नहीं भी कर पाते, और कई बार उन्हें अफसोस होता है कि अरे मुझे खास डांस आता होता तो मैं कर पाता या मैं कर पाती। तो अगर आप पहले से एक स्किल सीख जाओगे तो किसी भी पार्टी में जाओ और चार चांद लगाओ, मज़े करो, डांस करो, किसी भी फंक्शन में आप बेधड़क होकर डांस करोगे, क्योंकि आपने सीख रखा है। आप कहीं भी जाके किसी भी फंक्शन में डांस कर पाओगे, आपको एक स्किल आ जाएगा। इनफैक्ट आप इस स्किल सीख जाओगे तो जैसे मुझे हेल्थ की नॉलेज है, मैंने हेल्थ की पढ़ाई की है, मैं एक हेल्थ कोच हूँ, तो मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो बना पा रही हूँ। वैसे ही आप भी डांस सीख कर एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो डांस का, कोरियोग्राफी का, जिससे आप पैसा भी कमा सकते हो। यानी कि क्रेविंग सॉल्व हो गई, साथ ही आपने स्किल सीख लिया, आपने पैसा कमा लिया। मतलब मैंने आपको पैसा कमाने तक का आइडिया दे दिया एक डांस से। एक्सरसाइज, फिटनेस प्लस मनी और क्रेविंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिल गए, लॉस तो कुछ हो ही नहीं रहा। डांस कीजिए, बड़ा मज़ा आता है डांस करने में। डांस करो, घूमो फिरो, मस्ती करो, डांस करो, बहुत अच्छी चीज़ है, डांस करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ये पांचवी चीज़ आप कर सकते हैं, इंजॉयफुल है और मस्ती वाली चीज़ है। छठी चीज़ आ जाती है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। अभी जितनी भी मैंने बता दी ना आपको, जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, डांस करे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करनी है। छठी चीज़ यही है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है क्रेविंग्स के लिए। जितना ज़रूरी खाना है उतनी ही ज़रूरी फिजिकल एक्टिविटीज़ है। फिजिकल एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, आप किसी भी रूप में करें, करनी है, गोल ले लीजिए आज से ही। चाहे आप स्विमिंग करें, चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप डांस करें, आप योगा कर सकते हैं। योगा भी बहुत आसान होता है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम नेक्स्ट लेवल वाले आसन करने हैं, धीरे धीरे शुरू कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आप घर वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिवॉर्ड, कोई ऐसा अचीवमेंट रखना है कि आप मजबूर हो जाएं एक्सरसाइज करने पे। तो अगर आप घर पे एक्सरसाइज करना चाह रहे हो, अगर आप साइकिलिंग की तरफ जा रहे हो, आप डांसिंग की तरफ जा रहे हो, तो खुद को रिवॉर्ड दो, खुद को अच्छा फील कराओ कि अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगी इस चीज़ को करके, और मैं क्या खोऊंगी। दोनों चीज़ रखिए, अपने आप को पनिशमेंट भी दीजिए और अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। अगर जैसे मान लीजिए आपने एक टारगेट लिया कि मैं रोज़ आधा घंटा साइकिलिंग करूँगी या करूँगा, आप इस टारगेट को लेके चल रहे हैं, तो खुद को अचीवमेंट दीजिए कि अगर रोज़ आधा घंटा साइकिलिंग कर ली तो बदले में मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा, या फिर अपनी पसंदीदा का एक टाइम पे खाना बना के खा लूँगा। जो चीट मीटिंग करते हैं ना, चीट मील मीट करेंगे आप, एक दिन करेंगे। जो क्रेविंग्स है वो तो सॉल्व हो ही चुकी होंगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करके चलेंगे। तो एक टाइम पे आप खुद को लिबर्टी दे सकते हैं कि एक टाइम पे मैं अपनी पसंद का जंक फूड खाऊंगा, या एक टाइम पे मैं अपनी पसंद का खाना बना के खाऊंगा, या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, कुछ भी हो सकता है। आप मूवी देखने जा सकते हैं, बहुत से लोगों को मूवी देखना अच्छा लगता है, तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि अगर ये चीज़ मैंने कर ली रेगुलर बेसिस पे तो मैं ये वाली फिल्म देखने जाऊँगी। लेकिन खुद को पनिश भी करना है कि अगर रोज़ मैंने आधा घंटा साइकिलिंग नहीं की तो मैं ये मूवी देखने नहीं जाऊँगा, मैं ये मूवी देखने नहीं जाऊँगी। तब आपको दुख होगा
जब लोग आसपास तारीफ करेंगे ना, यार तूने वो फिल्म देखी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी मस्त थी, उसका क्लाइमैक्स ज़बरदस्त था, उसके गाने, उसका बीजीएम थिएटर में लग रहा था कि सीट काँप रही थी, तब आपको बड़ा दुख होगा, काश मैं जा पाता। लेकिन जाना नहीं है, विल पावर को स्ट्रांग बनाना है कि नहीं, गलती की थी, नहीं जाऊँगा। और ये थॉट तब रखना है जब रिवॉर्ड दे रहे हो। जब ये थॉट रखोगे ना माइंड में कि अगर नहीं अचीव कर पाया, नहीं गया साइकिलिंग करने, तो फिल्म देखने नहीं जा पाऊँगा, पछतावा रखो। जब तक वो एक वाई नहीं क्लियर होता ना, वाई कि क्यों करना है, नहीं कर सकते। बोलना आसान लगता है, हम 2 दिन कर भी लेते हैं, 2 दिन 3 दिन मोटिवेशन में लोग साइकिलिंग भी कर लेंगे, लोग जॉगिंग भी कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, घर पे योगा भी कर लेंगे, लेकिन मोटिवेशन 3 से 4 दिन बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन की लिमिट ही इतनी होती है, एक्सपायर हो जाता है 3 से 4 दिन के बाद। लेकिन ये जो वाई है ना, वाई क्लियर होता है। ये जो एक रिवॉर्ड वाली जो सिस्टम है, ये कभी खत्म नहीं होता। रिवॉर्ड किसको बुरे लगते हैं? हर किसी को अच्छे लगते हैं। जब सरप्राइजेस मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, तो किसको बुरे लगते हैं? हर कोई पसंद करता है। लेकिन जब पनिशमेंट मिलती है, वो किसी को नहीं अच्छी लगती। कोई चाहता थोड़ी है कि उसे पनिशमेंट मिले, तो दो, खुद को पनिशमेंट दो, कुछ भी दो जो आपको अच्छा लगता है। कि मैं घूमने नहीं जाऊँगा, अगर आप बाहर घूमने जाना पसंद करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि अगर मैंने ये अचीवमेंट कर लिया ना, तो यहाँ घूमने जाऊँगी, यहाँ घूमने जाऊँगा, और अगर नहीं कर पाया तो नहीं जाऊँगा। तो वो जो नहीं जाऊँगा वाली थॉट माइंड में होंगे ना, जब वो एक्टिविटी करने के टाइम पे आपको आलस आएगा, नींद आ रही होगी, उस टाइम पे वो दिमाग में चलना चाहिए कि अगर अभी बस आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं की ना, तो फिर मैं घूमने नहीं जा पाऊँगा। अभी बस आधा घंटा साइकिलिंग नहीं करी ना, तो अपनी पसंदीदा खाना नहीं खा पाऊँगा। बस आधा घंटा अगर एक्सरसाइज घर पे नहीं कर पाई ना, तो अपनी पसंदीदा मूवी नहीं देख पाऊँगी। वो चीज़ें माइंड में रखिए। अगर आप ये करेंगे ना, तो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। बट आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है और खाने का ध्यान रखना है। अब खाने में कैसे खाना है, क्या खाना है, वो वीडियो मैं बना चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ क्रेविंग्स के ऊपर ऑलरेडी। आई बटन पे आपको मिल जाएगी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, तो वो वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि खाना किस तरीके से डिज़ाइन करना है। उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि खाना कैसे आप डिज़ाइन करें, किस तरीके से आप खाना खाएं कि आपको हेल्प मिले। और यही मैंने आपको ये बता दिया कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मज़ेदार फिजिकल एक्टिविटीज़ बताई हैं, स्विमिंग, योगा, एक्सरसाइज, डांसिंग, जिसमें आपको मज़ा आएगा, साथ ही आप इंजॉय करते करते अपनी क्रेविंग्स को सॉल्व कर देंगे। और स्किल भी बता दिए मैंने आपको, पैसे कमाने के तरीके तक बता दिए आपको। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, फिर आप देखिएगा डेफिनेटली आपकी क्रेविंग्स की ओवर ईटिंग का जो इशू है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आपका वेट लॉस हो जाएगा, जो वेट बढ़ रहा है, जो बेली फैट आ रहा है, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। बेली फैट जड़ से खत्म हो जाएगा। जो वेट बढ़ रहा है अननेसेसरी, उस पर आप कंट्रोल पा लोगे। साथ ही एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल आप पा सकोगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो क्रेविंग्स के इशू को फेस कर रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे कि क्रेविंग्स को सॉल्व करूं तो करूं कैसे। उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या अभी भी क्रेविंग से रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई बात है, कोई माइंड में कुछ भी आपके आ रहा है, माइंड में मत रखिए, लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन दिया ही इसलिए है, आप ही के लिए दिया है ना। जो भी माइंड में है लिख दो, माइंड में मत रखो, लिख दो, उसे उतार दो उसे माइंड में से और लिख दो। मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी। उस जवाब को माइंड में रखिएगा तो आप उसे कमेंट को लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। मिस कर दोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चीज़ करनी थी, क्या चीज़ नहीं। मैं ऑलरेडी जैसे क्रेविंग्स वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर वो वीडियो देखी होगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, और अगर नहीं देखी है तो आपके लिए 50% यूज़फुल होगी। तो उस वीडियो को देखिए, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि मेरी रेगुलर बेसिस पे आप वीडियोस मिस ना करें, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और आपको मेरी हर वीडियो का 100% प्रॉफिट मिल सके। तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही वेल्थ है।